हेलो स्टूडेंट। देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था महाजनपद। क्या पढ़े थे? महाजनपद, भारत के भी और राजस्थान के भी। भारत के हमने 16 महाजनपद पढ़े थे, राजस्थान के हमने 4 जनपद महाजनपद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो मौर्य वंश का जो पहला जो शासक था वो था नंद वंश शासन कर रहा था। नंद वंश का संस्थापक था घनानंद। जो ये घनानंद है वो बहुत ही विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। तो जो जनता है उन पे आक्रमण हो रहे थे, उनकी उससे कोई परवाह नहीं थी। वो अपने आराम ऐशो आराम में ही मस्त था। तो जनता उससे बहुत परेशान हो गई थी, बाहरी आक्रमण हो रहे थे। तो जनता ऐसा एक व्यक्ति चाहती थी जो उनकी आवश्यकता को पूरी कर सकें और उनके बाहर जो आक्रमण हो रहे हैं उनका सामना करके उनकी रक्षा कर सकें। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जब ये भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ, तब तब जनता को एक राजवंश के रूप में, एक शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य नजर आए। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक के घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर बैठा। देखिए, ये जो कौटिल्य है ना, कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं उनका नाम है। तो जो उनके गुरु हैं चाणक्य, उन्होंने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी थी। तो फिर उनकी सहायता से ही, उनकी गुरु की सहायता से ही वो मौर्य वंश के संस्थापक बने और मौर्य वंश की स्थापना की। और ये जो मगध है उसके राज सिंहासन पर भी गद्दी पर बैठते राजा के रूप में। तो फिर बाद में जनता की सारी आवश्यकताएं पूरी होने लगी। जनता उससे बहुत ही खुश थी, संतुष्ट थी। तो इसके शासनकाल में इसने किया क्या, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। पहले उन्होंने, जो यूनानी शासक था, उन यूनानी शासक ने आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य पे 305 ईसा पूर्व में। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया, यानी कि हरा दिया। उसको हार माननी पड़ी। फिर चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, गुजरात, कश्मीर का भूभाग सम्मिलित थे। ये जो चंद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद ये सारे स्थानों को जीत लिया था, जो कि काबुल है, काबुल का पाकिस्तान में पड़ता है, हेरात है, कंधार है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, गंगा यमुना का मैदान है, बिहार है, गुजरात है, कश्मीर है। ये सब किसने जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके शासनकाल में। तो ये जो तमिल का ग्रंथ है, तमिल का ग्रंथ एहन्नानुरु और मुर्नानुरु से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। ये जो तमिल का ग्रंथ है एहन्नानुरु और मुर्नानुरु, इससे ये ज्ञात हो रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। दक्षिणी भारत को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। फिर उसने वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके शरीर त्याग दिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जब वो वृद्धावस्था में हो गए, मतलब बिल्कुल बुढ़ापे की स्थिति में आ गए थे, तब उन्होंने भद्रबाहु को जीत लिया था। भद्रबाहु से, सॉरी, जीता नहीं था, भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। कौन से धर्म की? जैन धर्म की। जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी। फिर उसने 291 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में जब व्रत कर रहे थे तो शरीर को त्याग दिया। व्रत करके, उपवास करके शरीर को त्याग दिया। ये जो भी हमने ये सारी बातें पढ़ी थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थी, उनके शासनकाल के बारे में थी। अब हम दूसरा शासक पढ़ेंगे, बिंदुसार। वैसे तो तीसरा है, पर जो गणानंद था वो तो जनता का प्रिय ही नहीं था। तो इसके अगर नंद वंश के गणानंद को भी हम गिने तो ये तीसरा शासक आता है बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल था 291 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। तब बिंदुसार आ गया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस कहते थे। जो बिंदुसार हैं वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसका पुत्र
जो बिंदुसार है वो उत्तराधिकारी बना। ये जो इतिहास है इसके अंदर यही होता है कि जब एक राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी, उसका ज्येष्ठ पुत्र या सबसे बड़ा वाला पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है। तो ये वंशानुक्रम चलता है। कैसे चलता है? वंशानुक्रम चलता है। राजा का बेटा, फिर उसके बेटे का बेटा, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है सबसे बड़ा वाला पुत्र, तो वो राजगद्दी पर बैठता है। तो उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र भी बिंदुसार था, जो उसके बाद में उत्तराधिकारी बना या राजगद्दी पर बैठा। उसे जो यूनानी लेखक आए थे, जो बिंदुसार के समय में जो लेखक आए थे ना, यूनान के जो लेखक आए थे, उन्होंने इसको कहा कि आप अमित्रोचेटस से, क्या है? अमित्रोचेटस। उन्होंने इनको अमित्रोचेटस की उपाधि दी। फिर जो ये दूसरा पॉइंट है अपना, वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। जो वायु पुराण है उसमें और भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में, वायु पुराण में भद्रसार कहा और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा। देखिए, जो वायु पुराण है उसमें जो बिंदुसार है उसको भद्रसार कहा, क्या कहा? भद्रसार। और जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा, क्या कहा? सिंहसेन। बिंदुसार को उपाधि दी। फिर तीसरा पॉइंट आता है अपना, दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय दिव्यावदान के अनुसार पता चलता है कि जो बिंदुसार है इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। तीसरा पॉइंट आता है अपना, बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। यूनान का जो शासक था ना, यूनानी शासक था एंटियोकस। कौन था? एंटियोकस। ये यूनान का शासक था। यूनान का शासक था एंटियोकस प्रथम। इसने डाइमेकस नामक एक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भारत में रखा था। जैसे राजदूत कौन होते हैं? जो मतलब एक देश की जहाँ रहते हैं ना, वो वहाँ उस देश की खबर रखते हैं भाई, हमारे जो रह रहे हैं जनता उस देश में, उन पे क्या आक्रमण हो रहे हैं या उन पे क्या भेदभाव किया जा रहा है, उस पर क्या प्रभाव है। जैसे भारत के राजदूत भी अभी यूएसए में हैं, अमेरिका में हैं, तो अगर उनके साथ भी अगर कुछ भी भेदभाव होता है या कुछ भी होता है तो हमारी जनता एक्शन लेती है या उन पर कार्यवाही करती हैं कि हमारी जनता के साथ क्या हो रहा है। और अपने भारत में भी राजदूत है किसी और देश के, तो ध्यान रखते हैं कि ये क्या रचना रच रहे हैं हमारे देश के खिलाफ। तो ये सब अपने 2-3 कंप्लीट हो गए हैं। अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, इसी प्रकार आप भी पॉइंट्स बनाइए, क्योंकि बोर्ड क्लास के अंदर इसका बहुत बेनिफिट है। इसके अंदर जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है ना, उतने पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आप भी इसी तरह नोट्स बनाना। ओके, धन्यवाद। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य। उनमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया, बिंदुसार पढ़ लिया, और अब आता है अपना अशोक, जिसे मौर्य साम्राज्य का बहुत ही दयालु शासक माना जाता है और बहुत ही आदर्श शासक माना जाता है। अशोक ने अपने शासन के अंदर बहुत ही एक अच्छा धर्म या धम कह सकते हैं हम, उसको अपनाया है। उसमें कि इतना अच्छा है कि नैतिक मूल्यों पर जोर दिया है। तो अशोक का जो शासनकाल है वो है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। इसमें दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक के समय 2 अभिलेख मिले थे। एक का नाम था मास्की और एक का नाम था गुजरा। तो ये 2 अभिलेख मिले थे, इनमें इसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेख आप समझते हो कि अभिलेख होता है जो पहले के टाइम में कागज़ का प्रयोग नहीं होता था, तो पहले किस पे लिखते थे? कुछ भी अगर निर्देश या आदेश कुछ भी लिखने होते थे तो ये शिलाओं पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे। कि किस पे लिखते थे? पत्थरों पे लिखते थे, या कोई ऐसी कठोर वस्तु होती थी उस पे लिखते थे। कुछ भी आदेश लिखने हो या निर्देश लिखने हो या कुछ भी और कुछ लिखना हो तो उस पे लिखते थे, तो उसे अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में अशोक देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रिय 10 उपाधियों से विभूषित हैं।
अभिलेखों में अशोक को 2 उपाधियां दी हुई है, एक तो है देवनाम प्रिय तथा दूसरा है देवनाम प्रियदर्शी। ये उपाधियां दी हुई है अशोक को, किसको? अशोक को। तीसरा पॉइंट आता है अपना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। राज्याभिषेक, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पे किया था? कलिंग पर आक्रमण किया, तो वहाँ पे 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 1 लाख लोग। तो अशोक ने, क्योंकि देखो जी, मार करके इतने लोग मार करके फिर कितना ही बड़ा युद्ध जीत लो, उससे युद्ध कहा नहीं जाता है, क्योंकि इतना नरसंहार हुआ था, इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, इतने निर्धन व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, उन सबका नरसंहार हो रहा था। सबका खून खराबा देख करके अशोक बिल्कुल चकित रह गया, और अशोक के मन में एक विचार आया कि मैं ऐसे दम को अपनाऊंगा जिससे मेरी वजह से किसी को हानि ना पहुँचे, किसी के प्राणों को हानि ना पहुँचे, किसी जानवर को, किसी को भी मेरी वजह से कोई भी हानि ना पहुँचे। तो अशोक ने दम अपनाया। क्या अपनाया? दम। तो अगले पॉइंट में हम पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी कलहण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। ये जो बौद्ध धर्म है उसको अशोक ने ना बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले जो ये राजतरंगिणी है, एक पुस्तक का नाम है जो कलहण ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कलहण ने। इसके अंदर सारा कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर का सारा इतिहास लिखा हुआ है जो कलहण ने लिखी थी। तो इसके अंदर जो अशोक है उसको शिव के उपासक बताया है भाई, कि ये पहले शिव जी के उपासक थे, उनको मानते थे, उनकी पूजा करते थे। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। ये जो नरसंहार की वजह से, इतने मारकाट की वजह से, खून खराबे की वजह से अशोक ने दम अपनाया, ये हमें हाथी गुम्पा अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? हाथी गुम्पा अभिलेख से मिलता है कि अशोक ने दम अपना लिया। फिर अशोक गुरु मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चौपार विश्व, झोपड़ी और कर्ण। देखो, जो अशोक हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में वे एक गुरु थे मोगलीपुत्र तिस, इसके प्रभाव में आए, और उन्होंने बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, बराबर एक स्थान का नाम है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियाँ, वहाँ पर जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे उनके निवास के लिए, क्योंकि उनके जो ये आदिवासी लोग रहते थे ना, जो पहाड़ियों में जंगलों में रहते हैं, तो उनके पास कोई घर नहीं था, खुद का घर नहीं था। तो अशोक ने 4 गुहाओं का मतलब होता है घर, उनके लिए घर का निर्माण करवाया, जिनका नाम ये दिए हुए 4 नाम दिए हुए हैं कि सुदामा, चौपार विश्व, झोपड़ी और कर्ण। ये घरों के नाम हैं। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की दम यात्रा की। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। जो अशोक ने उसके राज्य अभिषेक के जो 10 साल पूरे हो गए थे, 10 वर्ष, उसमें बोध गया, और जो 10वें वर्ष में तो वो बोध गया गए थे, बोध गया की यात्रा की थी, और 20वें वर्ष में वे लुम्बिनी कपिलवस्तु की यात्रा की थी, जहाँ पे आपको पता हो तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। वहाँ पे उन्होंने धम्म की यात्रा की। किसकी यात्रा की? धम्म की यात्रा की। जो ये अशोक के
राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में यानी कि छोटे शिलालेख में अशोक को बुद्ध का शाक्य या बुद्ध का सेवक कहा गया है, गौतम बुद्ध का सेवक कहा गया है कि ये बौद्ध धर्म को ही अपनाते हैं और बौद्ध धर्म को ही मान लिया है इन्होंने तन मन धन से। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अशोक के धम्म का क्या सार था, अशोक के धम्म में क्या क्या आता था, क्या शर्तें थी, क्या नियम थे, अशोक का धम्म क्या था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अशोक के धम्म का सार लिखिए। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक ने मनुष्य की जो नैतिक उन्नति है ना, उसके लिए जिस आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे ही धम्म कहते हैं। इसी प्रकार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। अशोक के अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति यानी कि पाप से बिल्कुल मुक्ति, पाप बिल्कुल करना ही नहीं है, और विश्व का कल्याण करना है। क्या करना है? कल्याण करना है, उन पे दया करनी है, दया करनी है, दान करना है, सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कर्म शुद्धि यानी कि कर्म हमेशा शुद्ध रखने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। यही क्या था? अशोक का धम्म था। अब अशोक के धर्म की शर्तें क्या थी? देखो, साधु स्वभाव को होना, साधु बिल्कुल साधारण खाना पीना, साधारण रहना, साधारण कपड़े पहनना, बिल्कुल नॉर्मल, तो उसका मतलब होता है साधु स्वभाव का होना। कल्याणकारी कार्य करना, कल्याणकारी जो वहाँ की प्रजा थी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, या कोई जैसे कोई ज़्यादा ही गरीब हैं तो उनके लिए कपड़े, रोटी, मकान की व्यवस्था करना, ये सब कल्याणकारी कार्य करना। पाप रहित होना, भविष्य के अंदर पाप कभी भी नहीं करना, मनुष्य जीवन के अंदर पाप कभी भी नहीं करना, पाप से रहित रहना, पाप से मुक्त रहना। मृदुता लाना, बिल्कुल मधुर बोलना, प्यार से रहना, किसी से कठोर वचनों में बात नहीं करना, ये सब। दया करना, दया रखना, लोगों पे दया रखना, दान करना, वही कपड़े या रोटी मकान ऐसे सहायता करके दान करना। प्राणियों का वध नहीं करना, प्राणी कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कभी भी उसका वध नहीं करना, उनकी रक्षा करना, उनके प्राणों की रक्षा करना। माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता के कहे अनुसार चलना, उनके कहे को न टालना, उनके कहे का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों के प्रति उचित व्यवहार करना। जो गुरु हैं, जो गुरुजी हैं, जो शिक्षा देते थे, जो गुरु शिक्षा देते थे उनका आदर करना, और मित्रों के प्रति प्रेम से रहना, अपने सगे संबंधियों, अपने जो मित्र हैं, अपने जो संबंधी हैं उनसे प्रेम से रहना, प्यार से बात करना, उचित व्यवहार करना उनके साथ। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें ये थी, है ना, ये जो हमने जो भी पढ़ी थी ना, ये सारी धम्म की शर्तें थी। क्या थी? अशोक के धर्म की शर्तें। अब जो ये भाब्रू शिलालेख है, इसके अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों को, बुद्ध धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। ये जो भाब्रू अभिलेख आता है, एक अभिलेख आता है भाब्रू अभिलेख, इसके अनुसार अशोक ने बुद्ध के तीन रत्न बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की, यानी कि इनके प्रति आस्था रखते थे कौन? सम्राट अशोक। ये वही है जो हमने अभी पढ़ा था ना, भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्धा, धम्म, संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इनके प्रति अपनी आस्था प्रकट, वो अपने आस्था रखते थे इन तीनों के प्रति, इसलिए इसको अशोक के तीन रत्न, बुद्ध के जो तीन रत्न थे अशोक के तीन रत्न हैं, ऐसे हम कह सकते हैं।
दूसरा अपना नोट है लघु स्तंभ लेख, जो छोटा लेख है, जो छोटा लिखा हुआ लेख है वो सांची रायसेन एमपी में मिलता है, सारनाथ वाराणसी यूपी में। यानी कि मध्य प्रदेश में सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे सांची स्थान है, वहाँ पे मिलता है। और यूपी उत्तर प्रदेश का एक स्थान है वाराणसी। कौन सा स्थान है? वाराणसी। वहाँ पे सारनाथ, सांची और सारनाथ नामक स्तंभ लेख मिले हैं किसके? अशोक के। अब हम आगे पढ़ते हैं धम्म यात्रा। धम्म की यात्रा अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे? पशुओं का। जब अशोक ने धम्म नहीं स्वीकारा था उससे पहले जो लोग होते थे, जो राजा होते थे, राजा लोग होते थे, वो जंगलों में जाकर के पशुओं का शिकार करते थे। क्या करते थे? पशुओं का शिकार करते थे। सब जो जितने भी राजा हुए हैं वो सब शिकार करते थे। तो अशोक भी शिकार करते थे पहले, जब उन्होंने धम्म नहीं अपनाया था। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। अशोक ने फिर बाद में धम्म अपना लिया था। तो धम्म अपनाने के बाद जो अशोक थे उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने ऐसे सोचा कि हम अब शिकार के बदले में क्या करेंगे? धम्म को अपनाएंगे, धम्म की यात्रा करेंगे। अब शिकार करने नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? धम्म की यात्रा करने। तो उन्होंने प्रावधान लिया कि भाई अब मैं धम्म की यात्रा करने जाऊंगा। तो वो उसने धम्म की यात्रा की। और जो बौद्ध स्थान है उनकी यात्रा की, जितने भी जो गौतम बुद्ध हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, तो जितने भी उनसे संबंधित स्थान हैं उन सब की यात्रा किसने की? अशोक ने की, सम्राट अशोक ने की थी। फिर वो ब्राह्मण हैं, जो श्रमिक है, श्रमण है, वृद्ध है, जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध, उन सबको सोना दान में दिया। क्या दिया? स्वर्ण दान में दिया। सोना दान में दिया किसने? अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। फिर आता है अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? अशोक और अनुसंधान का क्या संबंध है, इसके बारे में बताते हैं। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों के प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा जाता है। देखो, जो अशोक है, सम्राट अशोक के राज्य में जो काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे, जो भी आसपास के उसके जो प्रदेशों के छोटे मोटे राजा बनाए हुए थे, प्रादेशक, जो राज्यों के जो उनके राजदूत थे, जो उसके आसपास के जितने भी मंत्रीगण हैं, वो उन सबको उसने 5वें वर्ष धर्म प्रचार का रखा था। भाई 5वें वर्ष क्या करना है? धर्म का प्रचार करना है। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के प्रचार की यात्रा के लिए भेज दिया जाता था। जिसे लेखों में जो ये अपने अभिलेख, शिलालेख जो भी लिखे होते हैं ना, उसके अंदर इसे अनुसंधान कहा है। क्या कहा है? अनुसंधान। तो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म की यात्राओं के लिए जो राजदूत, जो मंत्री, जो भी उसके कर्मचारी थे, जो अशोक भेजता था यात्रा के लिए, उसे अनुसंधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसंधान।